नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक कहानी लेकर जिसका नाम है बारिश। दोनों बहुओं से खुश होकर अम्मा जी ने अपने जेवर दोनों को दे दिए। आभा और उषा ने कहा भी कि आप पहनिए, हमारे पास तो गहने हैं। तो अम्मा जी ने कहा, अरे बिटिया, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब गहने मेरे किस काम के, अब तो मुझे ये चुभते हैं। तुम दोनों नई नवेली दुल्हनें हो, तुम पहनो, तुम पर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। दोनों बहुएं उन्हें खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अम्मा को भी यकीन हो गया कि अब उनका बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। क्या हुआ अम्मा जी, आपने ये चादर क्यों हटा दिया? आज सुबह ही धुली हुई चादर बिछाई थी मैंने। तभी पारो एक बाल्टी पानी और झाड़ू लेकर आई और कमरे को धोकर चली गई। अरे बहू, एक दूसरी चादर लाकर बिछा दे, फिर बताती हूँ, अम्मा जी ने कहा। उषा ने दूसरी चादर बिछा दी। अब तो बताइए अम्मा, उषा ने कहा। नंदू का बेटा मेरे कमरे में घुस आया था और उसकी गेंद मेरे पलंग पर आ गिरी, इसलिए कमरे की सफाई कर इसे शुद्ध करवाया। तुम लोगों से 1000 बार कहा कि काम करने वाले के बच्चों को घर के आसपास मत खेलने दो, ऊपर से ये अछूत हैं। कुछ महीने बाद अम्मा जी को एक भयानक बीमारी ने जकड़ लिया। सारे बदन में घाव हो गया। आभा ने तो रमेश से कह दिया, मैं अम्मा के कमरे में नहीं जाऊंगी, कल से पारो ही उनका सारा काम करेगी। 1-2 दिन साफ सफाई करने के बाद पारो ने साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी अम्मा के कमरे में, मुझे घिन आती है। 2 दिन हो गए कमरे की सफाई किए हुए, कोई तैयार नहीं हो रहा था अम्मा की सेवा के लिए। अम्मा आभा बहू, उषा बहू के रट लगाए रहती, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर दोनों उनको टाल देती। उषा ने बड़ी बहू आभा से कहा, दीदी, अब मुझसे अम्मा जी का कमरा साफ नहीं किया जाता, कितनी बदबू आती है। हाँ छोटी ही तो ठीक कहती है। मैं सोच रही थी क्यों ना ये बात कजरी से कही जाए, वो बूढ़ों की सेवा के लिए लालायित रहती है। आभा ने कहा, दीदी, पर अम्मा जी मानेंगी? वो तो नीच जात का छुआ पानी भी नहीं पीती। उषा ने कहा, खूब मानेंगी, आभा ने कुटिल मुस्कान छेड़ते हुए कहा। कजरी तलाकशुदा थी और बिल्कुल अकेली थी, लोगों के घर का काम कर अपना गुजारा करती थी। दूसरे दिन दोनों बहुओं ने अम्मा जी के लंबी उम्र की कुशलता के लिए तीर्थ यात्रा के नाम पर निकल गई और अपने मायके पहुंच गई। 1-2 महीने ठाठ से गुजारे। इधर दूसरे दिन कजरी अम्मा के कमरे में गई, उसे देख अम्मा चिल्लाई, तू यहाँ? हाँ अम्मा जी, आपकी सेवा करने आई हूँ। मगर मेरी बहुएं? जी, उन्हीं ने मुझे ये पुण्य का काम दिया है। आप तो हमारे लिए भगवान के समान हैं, आपकी सेवा से हमें पुण्य ही मिलेगा। कजरी ने अम्मा जी के कमरे में जाकर मल मूत्र को साफ कर पूरे कमरे की सफाई की, उनके घाव धोने मरहम पट्टी किया। जो कमरा बदबूदार था अब वो फिनाइल की खुशबू से भर गया। आज अम्मा जी को सारे रिश्तों की असलियत पता चल गई। आंखों में आंसू भरे एकटक कजरी को देखे जा रही थी। आज उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में अछूत कौन है। अम्मा ने कजरी को खूब आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे अम्मा जी की सेहत में सुधार आने लगा। बीमारी ने अम्मा जी को अपने और परायों का अंतर समझा दिया। अम्मा जी के ठीक होने की खबर सुनते ही दोनों बहुएं मायके से वापस आ गई और अम्मा जी से कहा, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और देखिए, आप बिल्कुल ठीक हो गई। हमने आपकी सेहत में सुधार के लिए
कितने मंदिरों में भगवान से प्रार्थना की, बहुत दान पुण्य किया और देखो हमारी प्रार्थना रंग लाई और आप बिल्कुल स्वस्थ हो गईं। तभी वहाँ कजरी आई और अम्मा जी के कमरे की सफाई कर उनके लिए खाना बनाने लगी। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अब अपने घर जा। अम्मा जी तेरे हाथ का खाना पीना नहीं कर सकती, आभा ने कहा। हाँ हाँ, दीदी ने सही कहा। उषा ने आभा की हाँ में हाँ मिलाई। बहू, जब तुम दोनों मुझे छोड़कर मेरी लंबी और स्वस्थ होने की कामना करने अपने मायके गई थी ना, तब इसी ने मेरी सेवा की, मेरे खाने पीने का ध्यान रखा। आज अगर मैं स्वस्थ हूँ और जीवित हूँ तो सिर्फ कजरी की बदौलत। मैं ही पागल थी जो ऊंच नीच का रोग लगाए बैठी थी, लेकिन अब मेरा पापी मन भी पावन हो गया है। आज से कजरी ही मेरी देखभाल करेगी और मेरी सारी जायदाद की वारिस भी यही होगी। मैंने इसे गोद ले लिया है। आभा और उषा बहू, तुम दोनों मुझसे कह रही थी ना कि तुम्हारे पास गहने हैं, तो मैंने जो तुम दोनों को गहने दिए थे वो तुम कजरी बेटी को दे दो। देखो इसकी कलाई, गला, कान सब सोना पड़ा है, अम्मा जी ने कहा। अंतिम बात सुनते ही दोनों बहुएं चक्कर खाकर गिर पड़ीं। दोस्तों, व्यक्ति कर्म से महान होता है, जन्म या जात पात से नहीं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। ये थी हमारी आज की कहानी। आपसे मैं मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।